गुड मॉर्निंग बच्चे लोग, आप लोग का स्वागत है नंद कोचिंग सेंटर में। मैं आप लोग को आज विवेचक निकालने के लिए बताऊंगा। विवेचक या विविक्तर, क्या विवेचक या विविक्तर, ध्यान दीजिएगा। आप लोग का द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा, उसमें पूछेगा कि विवेचक ज्ञात करें, विवेचक या विविक्तर ज्ञात करें। तो ये 2 नंबर का आप लोग को पूछेगा, तो ध्यान दीजिएगा। आप लोग को देखिए बता रहे हैं, आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ पहले हम लोग ए बी सी लिख लेंगे कि ए कितना है, बी कितना है और सी कितना है। यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है पूछना है, तो 1 है, तो ए बराबर मेरा 1 हो गया। अब b बराबर, तो b बराबर होता है x का गुणांक, जो x का गुणांक कितना है आपका 4 है। फिर c बराबर कितना है आपका अचर पद, अचर पद कितना है 3 है, कितना है 3 है। तो अब हमारा विवेचक बराबर विवेचक या d बराबर जो फार्मूला होता है वो होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो ध्यान दीजिएगा, हम मान बैठा रहे हैं। b का मान आपका कितना है 4 है, b का मान कितना है 4 है, तो b का मान बैठाएंगे 4 माइनस 4ac, तो 4 के 4 लिखेंगे, a का मान 1 है, 4 गुना 1 गुना 3 का मान c है, 4 गुना 1 गुना c। 4 का वर्ग करेंगे तो आप लोग को पता होगा कि 4 का वर्ग यानी कि 4 गुना 4, तो 4 का 4 बार पढ़ेंगे तो 16 माइनस, अब 4 का 1 बार और फिर 3 बार, तो 4 तिया 12। अब घट एगो प्लस में है माइनस में है, तो प्लस माइनस में रहता है तो घटता है, चिन्ह पड़ता है बड़ी संख्या के। 16 में से 4 घटाएंगे तो कितना बचेगा 4, यानी कि d बराबर जो हमारा निकल गया विवेचक की निकल गया वो कितना निकला 4। आप लोग को समझ में आया होगा। इसको एक बार फिर से समझा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। आपको दिया हुआ रहेगा निम्नलिखित द्विघात समीकरण में से प्रत्येक का विविक्तर या विवेचक ज्ञात करें। विवेचक को शॉर्ट में हम लोग डी लिखते हैं, क्या लिखते हैं डी लिखते हैं। तो आपका द्विघात समीकरण दिया हुआ रहेगा, बोलेगा विवेचक ज्ञात कीजिए। तो द्विघात समीकरण आपका देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 बराबर 0। तो यहाँ एक्स स्क्वायर में जो गुणांक है वो ए का मान है, यानी कि ए बराबर ए, बी बराबर 4 और सी बराबर 3। तो आपका पूछा है कि विवेचक ज्ञात कीजिए, विवेचक माने कि डी, तो डी बराबर होता है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी बराबर 4 है, 4 का वर्ग हुआ 16 और 4ac मैंने 4 गुना 1 गुना 3, तो 4 तिया 12, 16 में से 12 घटा 4 आपका बचा। और देखिए इसी तरह आप लोग को हम 5 बनाने के लिए 5 को प्रश्न है, तो एक हम बता दिए हैं, आप लोग को 4 बनाना है। देखिए इसमें से एक और हम बता देते हैं, चौथा बता देते हैं रूट वाला। इसको उतारिए, इसके बाद बताते हैं। उतार लिए होंगे, चलिए अब मिटाते हैं। ध्यान दीजिए, चौथा वाला आपका जो है, चौथा वाला है √3x² माइनस 2√2x और माइनस 2√3 बराबर 0। पहले हम ए बी और सी को पता कर लेंगे कि ए बी और सी कितना कितना, एक्स स्क्वायर में कितना गुणांक है √3, तो ए बराबर आपका हो गया √3। अब बी बराबर, तो एक्स का गुणांक कितना है माइनस 2√2 है, माइनस 2√2 और सी का है माइनस 2√3, सी का जो है 2√3। अब विवेचक करेंगे डी बराबर, तो डी बराबर होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान दीजिएगा बी बराबर कितना है माइनस 2√2 है, इसका माइनस 2√2 का होल स्क्वायर माइनस 4ac, तो 4 ए का मान √3 और सी का मान यहाँ माइनस 2√3।
अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर वर्ग करेंगे 2√2 के तो 2 का होगा 2 दूनी 4, और √2 का स्क्वायर करेंगे तो उसमें से 2 निकलेगा, यानी कि 4 गुना 2 माइनस यहाँ 4 गुना, देखिए यहाँ माइनस है यहाँ भी माइनस है, तो माइनस गुने माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो 4 दूनी 4, यहाँ 2 है, 4 दूनी आपका कितना हो जाएगा 8 होगा। अब √3 में √3 से गुना होगा तो 3 होगा, तो अब पूरी अब फिर गुना कर दीजिए, 4 दूनी 8, अब यहाँ 8 दिया 24, जोड़ के आपका आ जाएगा 32। ये हो गया आंसर। अब आप लोग का होमवर्क में रह गया 1 2 3, आप लोग खुद से बनाइएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा और देखिएगा कि बनता है कि नहीं। ये आपका VVI क्वेश्चन, ये ऑब्जेक्टिव में या तो सब्जेक्टिव में पूछेगा ही, इसलिए आप लोग इसको रिवीजन बना लीजिएगा, प्रैक्टिस कर लीजिएगा, समझे। अब हम अगला वीडियो बनाएंगे, तब तक के जय हिंद।